आप देख रहे हैं नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। गुरवा विधानसभा क्षेत्र का मुख्य मुद्दा उत्तरी कोयल नहर की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। हर बार यह चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन इलेक्शन के बाद यह मुद्दा गौन हो जाता। राजद के संभावित उम्मीदवार विनय यादव जनसंपर्क अभियान के तहत इस्माइलपुर गांव पहुंचे, जहां लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से कृषि पर आधारित इस इलाके का मुख्य समस्या नहर है। उन्होंने कहा कि जो भी यहां से जीत कर जाते हैं, इसके लिए प्रयास नहीं किया जाता। अगर उनको यहाँ की जनता चुन कर भेजती है तो वो इस काम को पूरा करेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करने का भी वादा उन्होंने ग्रामीणों से किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि इस बार वह ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। गुरुआ विधानसभा का सबसे मुख्य समस्या यहाँ पे है कि हमारा जो विधानसभा है, यहाँ किसानों का यह जो है 85% यहाँ आबादी है, और सबसे बड़ा जो समस्या है यहाँ उत्तरी कोयल नहर का समस्या है, जो लगभग विगत 20 वर्षों से लंबित है। और जो भी सरकारें बनी वो लगभग अभी केंद्र में हो और राज्य में भी हो, वो बोले कि शीघ्र चालू करेंगे, और जब यहाँ चुनाव का समय आता है तो उत्तरी कोयल नहर का लोग कहते हैं कि चालू करेंगे। तो मेरे राष्ट्रीय जनता दल के सरकार बनेगा तो हर किसान को खेतों में पानी देने का काम करेंगे। जो यहाँ मुख्य समस्या सबसे बड़ा किसानों का समस्या है, उसका उर्वरक का, उसका उपज कहाँ बिकेगा, ये समस्याएं हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी भारत सरकार ने जो कृषि बिल लागू किया है, उसमें पूंजीपतियों का सरकार है, पूंजीपतियों के लिए उन्होंने बिल पास किया जो किसानों की समस्या सुनने का काम नहीं करेगा। उनका जो अनाज है, उत्पादन है, वो मंडी में नहीं जाएगा। आज देख रहे हैं कि किसानों का उर्वरक कहीं भी 350-400 से कम में नहीं मिलता है, लेकिन माननीय हमारे बिस्कोमान के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी है, वो गरीबों का मसीहा है। मैं भी बिस्कोमान में निर्देशक हूँ। हम लोग पूरे बिहार में 171 सेंटर खोलकर किसानों को 265 रुपये यूरिया बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार निकम्मी है, किसानों का कोई भी समस्या पे वो निदान नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो किसानों को हर खेत में पानी और मुफ्त में बिजली देने का हमारा सरकार वादा कर रहे हैं कि हर किसानों को भाई बिजली हो, उसका ट्रांसफार्मर अलग होगा, कृषि का अलग उसका बिल आएगा। और जो यहाँ पे युवाओं का समस्या है, खास करके शिक्षा में बेरोजगारी जो है आज चरम सीमा पे है। देख रहे हैं सारे हमारे युवा जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। आज मोदी सरकार जी बोले हर एक साल 2 करोड़ युवाओं का रोजगार देंगे, लेकिन वो हर एक साल 2 करोड़ युवाओं को बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। ये लॉकडाउन में देखने को मिला होगा कि हजारों हजार किलोमीटर से लोग पैदल चलकर आए और आज घर में बेकार पड़े हुए हैं। आज 15 साल में बिहार में कोई भी एक सुई का कारखाना नहीं लगा जो हमारे बिहार वासी उसमें काम कर सके। वो प्रवासी कहला रहे हैं, यहाँ से जाकर दूसरे राज्यों में, हरियाणा, पंजाब, सभी जगह वो काम करने के लिए विवश है, क्योंकि पेट उसका मजबूरी है, वो अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए कहीं न कहीं जाकर। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है बेरोजगारी, कृषि, और दूसरा समस्या जो है आप देख रहे हैं युवाओं का कोई रोजगार का साधन नहीं है। नहीं तो यहाँ पे शिक्षा का कोई साधन है। हम लोग जब सदन में जाएंगे तो युवाओं के लिए यहाँ पे आज बिहार हमारे विधानसभा में कोई भी कॉलेज खुलने का नया काम नहीं हुआ है, चाहे वो IIT कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो। ज़िले में वह सब कॉलेज खुलना चाहिए। सबसे पिछड़ा इलाका है खास करके गुरुआ विधानसभा, और ये गुरुआ प्रखंड जो है उत्तरी कोयल नहर जो है हमारा चालो पहाड़ से जितना भी क्षेत्र देख रहे हैं, और यहाँ का मुख्य उपार्जन सिर्फ कृषि ही है। और कृषि का न तो पानी है, न तो खाद है, और नहीं तो उसका उत्पादन लेने का कोई साधन है। तो अवरी गुरुआ की जनता के जो है सभी समुदाय के लोग, सभी जाति धर्म से उठकर गुरुआ के बेटा को जिताने का संकल्प ले रहे हैं। और मैं गुरुआ का बेटा हूँ, नेता नहीं हूँ, इस घर घर का मैं बेटा हूँ। इसलिए सारे समुदाय के लोग सभी जात पात छोड़कर मेरे साथ समर्थन कर रहे हैं, और हमें लगता है कि बहुत भारी मतों से यहाँ के लोग विजय बनाने के लिए संकल्पित हैं। इनसे बहुत कुछ उम्मीद रख रहे हैं। इनसे शिक्षा में सुधार होगा, सिंचाई का व्यवस्था करेंगे, रोजगार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जीत के जाएंगे तो यही सब व्यवस्था होगा, करेंगे व्यवस्था। नहीं है, कहीं ठेवना भर पानी है, कहीं कादो है, कहीं कुछ विकास नहीं है। वहाँ की कमी है, शिक्षा की बहुत कमी है। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।